हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से A to Z लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने मैथ का टॉपिक परसेंटेज शुरू किया था, उसकी 2 वीडियो को हमने कर लिया था। आज हम नेक्स्ट 2 वीडियो लेकर आए। पिछले वीडियो के अंदर हमने किसी भी संख्या का परसेंटेज किस प्रकार हटाते हैं और किसी भी संख्या का परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं, दोनों के बारे में बता दिया था। वो आई होप, मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गई होगी। और आज हम ऐसी 2 विधियां और लेकर आए हैं। और पहले तो आपको मैं बताता हूँ, मैं जितने भी कल 2 विधियां की थी, या परसेंटेज निकालना और किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाना, दोनों को आज रिपीट करूंगा। एक ही सवाल उनके करवाऊंगा पहले, फिर आज की नई 2 विधियां उनको करवाऊंगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने, या पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था? पिछली क्लास के अंदर किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाना सीखा था। देख लिया, मैं किसी भी संख्या का मैंने 400 का मैं 30% निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में किस प्रकार निकाला था? का गुणा बता दिया, मैंने 30% टाइम बट्टा में 100 लगा था। इस प्रकार से हमने किया था। कितने आगे? 4 120 400 का 30% 120 होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से होंगे सवाल, और परसेंटेज हटाना बता दिया था। परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं यह भी बता दूं। यानी 300 का 150 कितना होता है? ये पूछ रहे हैं। 300 का 150 कितना प्रतिशत है? ये पूछ रहे हैं। तो देख लिया, 120 कितना प्रतिशत है? 120 प्रमाण 300 सारे हो गए। कितने हो गए? इसे 6 गुणा में मल्टीपल में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। इधर कितने बन गए? 15 बन गए। 3 के पड़े 3 2 की 6, 3 5 की 15। यहाँ से ये देख लो, यहाँ पर 2/5 गुणा में 100 बन गया। यहाँ पर 20 से कट गया, कितने बन गए? 40। इस प्रकार 40% अंक प्राप्त हो गए। 300 का 120% 120 अंक कितने होते हैं? 40% होते हैं। इस प्रकार सीख लिया था। आज हम कोई संख्या दी गई होगी और उसका कोई संख्या में दी गई होगी, हमें कोई संख्या दी नहीं गई होगी, उसके सिर्फ परसेंटेज बताए होंगे कि इसके इतने परसेंटेज इतने होते हैं, तो वह संख्या बताइए। अब देखिए, मैं सवाल कराता हूँ उसके। ये पूछ लिया किसी संख्या का, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। किसी संख्या का 40% 120 है, तो वह संख्या क्या होगी? इस प्रकार के सवाल आज आपको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। आप किसी संख्या कोई संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x का 40% कितना बताया? 120 हो गया। इस प्रकार करेंगे। 40 किसी भी संख्या का कोई संख्या x, उसका 40% कितना है? 120 है। तो वह संख्या क्या बतानी? x का मान बताना है। x कितनी है टोटल? ये सिंपल भी निकाल सकते हैं। पहले इस तरीके से देखिए, कितने हो गए? x का x लिख दिया, मल्टीपल में आ गया 40 का परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 लग जाएगा, और बराबर के 120 लिख दिया। आप देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 के पहाड़े से कट के 2 2 4 2 5 आगे 10। ऊपर क्या होता है? 2x/5 = 120 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर 5x भाग में इधर जाएगा तो क्या जाएगा? गुणा में हो जाएगा। 2x बराबर 120 गुणा 5 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीपल में, यहाँ पर जाएगा भाग में हो जाएगा। x = 120 गुणा 5, भाग में कितने लगेंगे? 2 यहाँ पर मल्टीपल में, यहाँ पर भाग में लग जाएगा। 2 से ये 60 बार में कट गया। x 60 को 5 से गुणा 300 आ गया। वह संख्या x होगा। x होगी। इस प्रकार के सवाल होंगे आज। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा। इस विधि के 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। किसी संख्या का 42% 120 है, तो वह संख्या होगी।
वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। मतलब हमें संख्या नहीं दी गई, उस संख्या का मान बताना कितना होगा। अब देखिए किसी संख्या मतलब संख्या क्या मान लेते हैं, माना संख्या मतलब क्या मान लेते हैं, मतलब कोई संख्या मान लेते हैं, मतलब x क्या लेते हैं, मान लेते हैं, मान लिया हमने, मान लिया मतलब x मान लिया 42%, मतलब x 42% 120 हो गया। मतलब किसी भी संख्या x का 42% हटाएंगे क्या हो गया, 100 लग गया, बराबर क्या आ गया 120 हो गया। तो x का मान पूछ ले तो वह संख्या क्या होगी, मतलब वह संख्या x है तो x का मान बताना है कितना होगा। यहाँ पर 42 x बन से यहाँ पर 100 उधर जाने दो, 100 मल्टी यहाँ पर भाग में तो वहाँ पर मल्टीपल में हो जाएगा 120 के, मतलब x बराबर हो जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन 42। अब काट लो, 21 के आधे 21, इसके आधे 60, 7 तिया के 21, 3 से कट गया मतलब 7 बार में, और 3 से कट गया 20 बार में, और ऊपर कितने 100 से गुणा करेंगे, ऊपर आगे 2000, नीचे आ गया 7। आप देख लो मतलब इनके भाग दे दो, जो भी संख्या आएगी मतलब इसका मतलब x का मान आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से होगी। इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। हमें किसी संख्या का मतलब दे दिया, मैं तो 42% बराबर में क्या दे दिया गया, मतलब इस क्वेश्चन में 42% बराबर में क्या दे दिया गया था, 42% बराबर मतलब 120, 42% किसी संख्या का मतलब में 120 बताया, तो 42% बराबर 120 हो गया। हम इस मतलब वो संख्या मतलब क्या मानेंगे, पूरी पूरी वो संख्या क्या होगी 100 की। तो अब देख लीजिए मतलब 100 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 100% निकालना है उसका, पहले या इसका एक निकाल लेते हैं, या मतलब 100 इक्वल टू मतलब देख लिया 120 आगे 100% निकालेंगे, मतलब 1% निकाल लेते हैं, पहले 1% निकालेंगे, परसेंटेज हो गया यहाँ पर 1% बराबर कितना हो गया 120 अपॉन 42 हो गया। अब 100% देंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे, मतलब 100 निकालेंगे, 100% बराबर 120, 100 से इधर गुणा करेंगे, मतलब इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, x मान कर तो x मान कर भी कर सकते हैं। दोनों विधि मतलब ये अच्छी विधि रहेगी, मतलब किसी भी एग्जाम के अंदर। आप देखिए एक सवाल और देखिए इसी की विधि का, किसी संख्या का 60% मतलब 800 है तो वह संख्या क्या होगी, इसी प्रकार से यह करना है। कोई संख्या पूछा जाए, कोई संख्या नहीं दी गई, 60% दिया गया, उसको बताइए, मतलब सेकंड वाली विधि से करिए। मैं सेकंड वाली विधि से बताता हूँ आपको, मतलब 60% इक्वल टू हमें कितना दे दिया 800 दे दिया है। अब किस प्रकार निकालना है, मतलब 1% निकालना, मतलब 1% बराबर क्या हो जाएगा, इधर मतलब 60 हो गया, उधर 1% 800 अपॉन कितने लगेंगे 60 लगेंगे, और क्या हो गया 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर कितने बनते 40, यहाँ से 3, 1% बराबर क्या गया 40 अपॉन 3 आ गया। हमें अब क्या निकालने 100%, मतलब वो संख्या क्या होगी पूर्ण अपने आप में 100% होगी, तो हमें 100% निकालने मतलब 100 से इधर मल्टीपल करेंगे, 100 से इधर मल्टीपल करेंगे, यहाँ कर दो 400 अपॉन कितने आ गई 400 अपॉन 3 आ गई। अब देख लो इसी संख्या में भाग दी तो वो संख्या आ जाएगी, भाग देकर देख लीजिए 400 इसी विधि से देख लीजिए, और उसी विधि से x मान कर भी बताऊँ आपको किस प्रकार कितना आ रहा है इसका, 1 3 तिया के 9, 1 3 तिया के 9, मतलब 133 सही 1/3 आ रहा है, मतलब इसी प्रकार ये माना गया। अब इसको मतलब x मान कर करते हैं, मतलब वह संख्या हमने क्या मान ली x मान ली, और उसका 60% निकालेंगे, 60% टाइम कितने लगेंगे भाग में 100 लगेंगे, 100 लिख दिया। अब बराबर कितना दे दिया कि किसी संख्या 60% 800 दिया, 800 बराबर लिख दिया हमने। अब वही प्रक्रिया 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आधे 3, यहाँ पे आधे 5, यहाँ पर 3x अपॉन 5 बन गया, यहाँ पर 800 बराबर 800 आ गया। अब ये के भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में 800 गुणा के 5, और भाग में 3 आएगा इधर। अब देख लीजिए 8 5 40, यहाँ पर क्या हो गया 4000,
4000/3 सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत। आ गया समझ आ गया। इधर मतलब 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करें मतलब कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 में मतलब 3 का भाग देना है। इधर हमने x मान कर किया था, x मान कर किया तो x का मतलब 60% इक्वल टू 100 लिख दिया हम, बराबर 800 था ही। और यहाँ पर कितने बन, यहाँ पर देख लीजिए, एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 3 सही 5 बन गया था। 3x/5 इज इक्वल टू 800 800 लिख देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भाग में यहाँ पर मल्टीपल में जाए, इधर जाएगा तो गुणा मुझे 3x बराबर हो गए 800 गुणा 5, फिर मतलब 3 यहाँ पर, यहाँ भाग में आ जाए 8 5 40, 4000 में 3 के भाग दिए, मतलब कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं 4000 में 3 का भाग देना है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ये भाग देकर देख लेना, जितना भी आएगा वो एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों विधियाँ आपको समझ में आ गई होनी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें मतलब किसी भी संख्या के बारे में क्या पूछ ले, दी को, यानी कि कोई संख्या दे दी गई, उससे मतलब 40% दी कितना होता है, 30% कम कितना होता है। मतलब कोई संख्या दी गई होगी, उसका मतलब हमें पूछ लिया जाएगा 40% दी कितना होता है। किसी भी संख्या का मतलब 720 में 40% दी कितना होता है, ये पूछ ले 40%, या 720 में 40% कम कितना होता है, ये पूछ ले, तो उस प्रकार के सवाल करेंगे। देखिए अब हमें ये पूछ लेंगे, आपको बता रहा था मैं 720 के 40% कितने दी होते हैं। 720 40% अधिक कितना होगा, 720 का मतलब 40%, 420 से 40% अधिक कितना होगा। मतलब 720 का मतलब 40% अधिक जोड़ना है, मतलब 720 में कितना होगा बताने। 720 है, मेन संख्या क्या दे देगी हमें 100%, मतलब ये संख्या अपने आप में क्या पूर्ण होगी, 100% होगी। मतलब 100% बराबर कितना देगी 720। हमें क्या बताना है, 40% अधिक कितनी होगी ये बताना है। अब हम यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब ये, या तो इसका हम 40% निकाल कर इस संख्या में जोड़ देंगे, या हमने यहाँ पर मतलब 40%, 100 में 40 जोड़ देंगे, एक ही बात है। पहले 100 में 40% जोड़, मतलब यहाँ पर क्या मान देंगे 140 मान देंगे। पहले 1% निकालेंगे, वही तरीका यहाँ पर 1% निकालेंगे। यहाँ पर कितने का 720/100। अब हमें कितना 100 से 40% अधिक निकाला, उसमें प्लस ही करेंगे। यहाँ पर 140 से मल्टीपल करेंगे, और इधर भी 720 को मतलब 140 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर भाग में 100 का 100 लिख दिया हमने, 40 हो गया। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, दोनों हो गए। अब क्या बचा 140 = 72 गुणा 14 बन गया, 140% है। अब इनका गुणा करेंगे, अब गुणा कर देख लेते हैं। 72 4 2 के 8, 7 चौका के 28, ये 7 आ गया 8, 1008, मतलब 1008 हो गया। इस प्रकार निकाल देंगे, या 720 का मतलब 40% निकाल कर 720 में जोड़ देंगे। अब देखिए, अब 720 का मतलब 40% निकाल कर मतलब जोड़ते हैं तो क्या होगा, मतलब 100% बराबर में क्या दे दिया 720 दे दिया गया। मतलब 720 का मतलब 40% अधिक बताना है, तो मैं मतलब 720 का मतलब 40% निकाल लो। परसेंटेज निकालना मैंने आपको कल इसी प्रकार से परसेंटेज निकले, मैंने बता दिया था। मतलब अब देख लो, कटिया 74 × 4 हो गई, मतलब कितने आई 288 आए थे, 288 आए थे। अब 288 720 में जोड़ दो, 720 में 288 प्लस कर दो, कितने आ गए 8, 1008 हो गए। मतलब इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। मेरे मानने की, मेरी अकॉर्डिंग तो इसी विधि से करें तो आप जल्दी से कर पाएंगे। इसी विधि के मतलब 2 से 3 सवाल और देखिए आपको मतलब इसी वीडियो के अंदर दोनों विधियां, कल वाली दोनों और आज वाली दोनों भी मतलब आने लग जाएगी। आप झटके से बता दोगे कि किस प्रकार होता है ये। मान लो किसी संख्या का
मतलब कोई संख्या में आगे मतलब किसी संख्या मतलब कोई संख्या दी गई है, मतलब किसी संख्या नहीं कोई संख्या मतलब कोई संख्या मतलब 1008 है, मतलब 1008 मान लिया, मतलब कोई संख्या 1008 है तो उससे 40% मतलब मान लो की बार 60 मान लो 60% अधिक कितना होगा। मैंने ये तरीका आपको बता दिया है शानदार तरीके से, और आप देखिए उसी प्रकार से करेंगे। मैं कोई संख्या मतलब अपने आप में मतलब 1008 मतलब क्या दी मतलब 100% दिया गया, 100% बराबर मतलब कितने लिख दिया 1008 लिख दिया। हमें अधिक कितना बताना है 60% निकाले। हम क्या करेंगे 100 में 60 जोड़ देंगे 160 हो जाएगा, मतलब 160 कर देंगे। यहाँ पर 1080 1008 और यहाँ पर कितना हो गया 100 भाग में आ जाएगा, 60 मल्टीपल में चले जाएगा 60/100। 10 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ इसके आधे 8 और इसके आधे 5, यहाँ पर 8 8064 लगभग इतना ही होगा, 8064 होगा। 1008 से गुणा करें तो 1064 और 5 का भाग दे दो, जितना भी आएगा जितना भी आएगा मतलब 1008 से अधिक आ जाएगा, मतलब 1008 से कितना अधिक होगा आप देख लीजिए। भाग कर देख लीजिए 8064 में 5 का भाग देना है, कितना आएगा 8064 में 5 का भाग कितना कहाँ तक गया 1 तक गया, 5 3 बजे 6 पूर्ण चला गया, 30 आ गई। और यहाँ पर 6 निकाल निकले 5 का 5 1 4 2 1612 से 4/5 ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं कम वाले कर लेते हैं, मतलब किस संख्या का कम निकालना किस प्रकार से कम निकाला जाता है। अब देखिए कम वाले किस प्रकार से, कोई संख्या मान लो हमें दी गई आ गई 5600 आ गई, मतलब कोई संख्या 5600 मतलब कोई संख्या 5600 कोई संख्या कितनी है 5600 है, उससे 30% उससे मतलब या उसका पूछ ले जाए उसका 70% कितना हो गया, उससे मतलब 30% पूछ ले, मतलब इस प्रकार ले देनी। अब किसी संख्या को हमें पूछ ले कोई संख्या देकर उसको 160% पूछ ले कितना होता है, या हमें इससे मतलब कितना पूछ ले इससे कम पूछ ले 5600 का मतलब 70% कितना है। परसेंटेज निकालने वही तरीके से होगा, 70% निकालने में तो 30% इससे क्या होगी कम होगी। मतलब आप यहाँ पर देखिए आपको मतलब अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। 5600 उससे 30% कम कितना होता है, कम कितना होता है देखिए मतलब कितना कम था 5600 30% निकालने में, तो 30% कम निकालने या 5600 का 30% निकाल कर उस 5600 में से माइनस कर दो, या मतलब 56 में मतलब 70% निकाल दो, इसका एक ही बात है। 30% कम करो या 70% निकालो 5600 का एक ही बात होगी दोनों की दोनों। मतलब देखिए मतलब 5600 के मतलब 30% कम करके देख लें, 5600 में से 30% कम करते हैं, मतलब कम कितने को 30% कम करने हैं, तो ये कोई तरीका परसेंटेज मैंने बताया किस प्रकार निकालें। 2 से 2 0 कैंसिल, 56 को मतलब 30 से मल्टीपल कर दो, 56 से 30 से मल्टीपल कितने करने आगे 0 ये 6 18 1 15 16 मतलब 1680 उत्तर आ रहे हैं। अब मतलब ये देख लिया मतलब 30 1680 आ रहा है। 5600 में से 1680 घटा दो, 5600 में से 1680 घटा दो, कितने बच्चे 0 2 15 में से 9 6 9 920 लगभग 920 बचता है, सॉरी 4920 बचता है, 3920 बचता है, 3920 बचता है। तो उसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए ये एक तो यह तरीका हो गया। अब इसका क्या 70% निकाल लो, 70% निकालो। अब देख लो मतलब 5600 का 30% 70% 100% बराबर में क्या दिया गया 5600 दिया। अभी क्या 1% निकाल लो, 5600 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। अब 70% निकाल 1% 70% मतलब यहाँ से मल्टीपल करेंगे 70% का, तो इधर भी क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया 70 का। अब देख लो 2 0 कैंसिल आउट, 56 को 70 से गुणा कर दो, 56 मल्टीपल 70 देख लो 0 0 7 का 42 4 7 5 35 4 39 कितने 3920 आ गए।
इसी प्रकार से सवाल होंगे सभी या इसका मतलब 5600 का 70% निकाल लो या 5600 का 30% निकाल कर पहले भी उसमें 5600 में से घटा दो। मतलब दोनों एक ही तरीके से होंगे, किसी भी तरीके से कर लो। मुझे तो बेटर यह लगता है मतलब 100 का मतलब 100 दिया गया उस 30% 70% कम करना, मतलब यह तरीका शानदार होगा परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी विधि के करेंगे आज। मतलब आप पूछ ले मतलब 7600 मतलब यानी कोई संख्या 7600, कोई संख्या कितनी है 7600 है, 7600 है, उससे 40% या लगा दो यहाँ पर 60% कितना होता है, एक ही बात है, या 60% कितना होता है, मतलब 40% कम कितना होता है या 60% कितना होता है। 40% कम पूछ ली या 60, दोनों एक ही बात है। आप पूछ ली 7600 मतलब 40% वो बता दिया था। अब सीधी मतलब दूसरी विधि बताई था ना 60% वाली, वो करेंगे। अब देख लो 100% बराबर में कितना दिया गया 7600 दिया गया है, और मैं कितना निकालना है मतलब 60%, 40% का बताना। अब इसका मतलब कितना बताना है 60% बताना है, तो इसका 1% निकालो। 1% इज इक्वल टू 7600 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे कितने बचे 76 बचे, 1% बराबर 76 आया, तो मैं 60% बराबर बताना है। इधर 60 से मल्टीपल करेंगे और 76 को मतलब 60 से मल्टीपल कर देंगे, दोनों का आएगा वो उत्तर हो जाएगा। मतलब 76 मल्टीपल 60 को गुणा कर लो, 0 0 36 3 42 3 45, मतलब 4560, मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, मतलब 7600 का 60% कितना आ गया 4560 हो गया। इसी प्रकार से सभी सवाल हो गए। मैंने आज मेरा अपना 100% दे दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। और अगले वीडियो के अंदर ऐसी 2 मजेदार और वीडियो लेकर आऊंगा आपको समझाऊंगा। थैंक यू।